हमारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसकी प्रश्नावली 2.5 करेंगे। प्रश्न 1, कौन बड़ा है? भाग 1 करते हैं बच्चों। यहाँ पर दशमलव संख्या दी गई है 0.5 और दूसरी संख्या दी गई है 0.05। बच्चों, इन दोनों दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए हमने दशमलव के बाईं ओर के अंकों की तुलना करनी होगी। उसके बाद हम दशमलव के दाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर के अंक 0 हैं, यह दोनों बराबर हैं। अब दशमलव के दाईं ओर के पहला अंक, अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 5 है और दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 0 है। क्योंकि बच्चों हम 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं और 0.05 इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाईं ओर का अंक 0 बराबर है। दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 5 है और दूसरे संख्या में दशमलव का दाईं ओर पहला अंक 0 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.50 बड़ा होगा 0.05 से, तो 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। भाग 2, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 0.7 और दूसरी संख्या दी गई है 0.5। बच्चों, दशमलव के बाईं ओर 0 बराबर हैं। अब हम दशमलव के दाईं ओर पहली संख्या में 7 है और दूसरी संख्या में 5 है। 7 बड़ा होता है 5 से, तो हम कहेंगे कि 0.7 बड़ा होगा 0.5 से। भाग 3, 7 अथवा 0.7। बच्चों, 7 को हम यहाँ पर 7.0 लिख सकते हैं और दूसरी संख्या 0.7 है। यहाँ पर हम दशमलव के बाईं ओर के अंक की तुलना कर लेते हैं। पहली संख्या में 7 है और दूसरी संख्या में 0 है, तो 7 बड़ा होता है 0 से, आगे तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो 7 बड़ा होगा 0.7 से। भाग 4, 1.37 अथवा 1.49। यहाँ पर बच्चों 1.37, इसमें दशमलव के बाईं ओर का अंक 1 है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाईं ओर का अंक 1 ही है। अब हम दशमलव के दाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे। पहली संख्या में दशमलव के दाईं ओर का अंक 3 है, दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर का अंक 4 है। 3 छोटा होता है 4 से, तो हम कहेंगे कि 1.37 छोटा होगा 1.49 से, या हम कह सकते हैं कि 1.49 बड़ा होगा 1.37 से। भाग 5, 2.03 अथवा 2.30। बच्चों, दशमलव के बाईं ओर का एक ही अंक है 2 और दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाईं ओर का एक ही अंक है 2, दोनों बराबर हैं। अब हम दशमलव के दाईं ओर पहली संख्या में 0 है और दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर 3 है। क्योंकि बच्चों 0 छोटा होता है 3 से, तो हम कहेंगे कि 2.03 छोटा होगा 2.30 से। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2.30 यह बड़ा होगा 2.03 से, क्योंकि हमने कौन बड़ा है यह बताना है। तो यहाँ पर 2.30 बड़ा होगा 2.03 से। तो बच्चों, हमने भाग 1 से लेके भाग 5 तक कर लिए हैं। अब हम भाग 6 करते हैं। यहाँ पर दशमलव संख्याएं दी गई हैं 0.8 और दूसरी संख्या दी गई है 0.88। अब बच्चों, हम 0.8 को 0.80 लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 0.88 है। दशमलव के बाईं ओर के अंक दोनों संख्याओं में बराबर हैं, 0 है। दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक भी बराबर है, यह दोनों 8 है। अब दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक पहली संख्या में 0 है और दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक 8 है। बच्चों, हम जानते हैं कि 0 छोटा होता है 8 से, तो हम कह सकते हैं कि 0.80 छोटा होगा 0.88 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.80 का मतलब 0.8, यह छोटा होगा 0.88 से। इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.88 बड़ा होगा 0.8 से। प्रश्न 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। भाग 1, हमने 7 पैसे को रुपए में व्यक्त करना है। बच्चों, हम जानते हैं कि 100 पैसे बराबर
1 रुपया होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये होंगे। तो 1 पैसे बराबर रुपये 1/100 को हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। भाग 1 में 7 पैसे को हमने रुपए में व्यक्त करना है। तो बच्चों 7 पैसे बराबर 1/100 गुणा 7 होगा, क्योंकि 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। तो 7 पैसे में 1/100 गुणा 7 रुपये होंगे। तो इसको हम 1 गुणा 7/100 लिख सकते हैं, और इसको आगे हम 1 गुणा 7 7 होता है, 7/100 लिख सकते हैं। अब हमें दशमलव का प्रयोग करना है। बच्चों हम जानते हैं कि 1/100 को हम शतांश कहते हैं, और इसको हम 0.01 लिखते हैं। तो 7/100 को हम 0.07 लिखेंगे। तो 7 पैसे में 0.07 रुपये होंगे। भाग 2 7 रुपये 7 पैसे। बच्चों अभी अभी हमने 7 पैसे को रुपए में व्यक्त किया है। 7 पैसे बराबर 0.07 रुपये। तो बच्चों हम 7 रुपये 7 पैसे को इस तरह से लिखेंगे, 7 रुपये धन 7 पैसे। अब 7 रुपये को हम 7 लिखेंगे, और 7 पैसे को हम 0.07 रुपये लिखेंगे। अब 7 को हम 0.07 में जोड़ेंगे, तो यह 7.07 आ जाता है। तो 7 रुपये 7 पैसे बराबर 7.07 रुपये होंगे। भाग 3 77 रुपये 77 पैसे। बच्चों 77 रुपये 77 पैसे को हम 77 रुपये धन 77 पैसे लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 77 पैसे बराबर 77 गुणा 1/100 रुपये होंगे। 77 रुपये को हम ऐसे ही लिखेंगे। बच्चों इसको हम 77 रुपये धन, इसको हम 77 गुणा 1/100 रुपये लिखेंगे। अब इसको आगे हम 77 रुपये धन 77 गुणा 1 77 होता है, तो 77/100 रुपये लिखेंगे। अब बच्चों 77/100 का मतलब 77 शतांश, और इसको हम 77 रुपये धन 0.77 लिखेंगे। अब बच्चों 77 रुपये को 0.77 रुपये में जोड़ेंगे, तो यह 77.77 हो जाता है। तो 77 रुपये 77 पैसे बराबर 77.77 रुपये होंगे। अब बच्चों भाग 4 करते हैं 50 पैसे, क्योंकि बच्चों 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 50 पैसे बराबर 50 गुणा 1/100 रुपये होंगे। अब इसको हम 50 गुणा 1/100 लिखेंगे। 50 गुणा 1 बराबर 50, 50/100। अब ये 50 शतांश को हम 0.50 लिखेंगे। तो 50 पैसे बराबर 0.50 रुपये होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है 235 पैसे, क्योंकि बच्चों 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 235 पैसे बराबर 235 गुणा 1/100 रुपये होगा। अब इसको हम 235 गुणा 1/100 रुपये लिखेंगे। आगे हम इसको 235/100 लिखेंगे। अब बच्चों 235/100 235 शतांश, इसको हम 2.35 लिखेंगे। तो 235 पैसे में 2.35 रुपये होंगे। प्रश्न 3 भाग 1 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में व्यक्त करना है, फिर जो भी उत्तर आएगा इसको किलोमीटर में व्यक्त करना है। बच्चों हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसका मतलब यह हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 1/100 मीटर होगा। इसको हम 5 गुणा 1/100 मीटर लिखेंगे, बराबर 5 गुणा 1 5 होता है, तो 5/100 मीटर। अब बच्चों 5/100 5 शतांश, इसको हम 0.05 लिखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 0.05 मीटर होगा। अब हमने 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 0.05 मीटर।
अब हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर को 0.05 मीटर में बदल लिया है, तो 0.05 मीटर बराबर 1/1000 गुणा 0.05 किलोमीटर होगा। अब बच्चों इसको हम 1 गुणा 0.05 बटा 1000 लिखेंगे, और 1 गुणा 0.05 0.05 होता है बटा 1000। अब क्योंकि 0.05 बटा 1000, 1000 में 3 शून्य हैं, तो यह 0.3 स्थान तक बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, यानी 0.5 इस दशमलव को आगे हम बाईं तरफ स्थानांतरित करेंगे और यह 3 अंकों के लिए स्थानांतरित होगा। यहाँ पर कोई आगे अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 अंक शून्य ले लेते हैं। अब दशमलव को यहाँ पर हम रखेंगे, तो 0.05 मीटर बराबर 0.00005 किलोमीटर होगा। बच्चों दशमलव के बाईं तरफ एक शून्य हम रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर बराबर 0.05 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 0.0005 किलोमीटर होगा। भाग 2 करते हैं। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। बच्चों हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होगा। 35 मिलीमीटर बराबर 35 गुणा 1/10 सेंटीमीटर होगा। इसको हम 35 गुणा 1/10 लिखेंगे। 35 गुणा 1 35 होता है, 35/10 सेंटीमीटर आ जाता है। बच्चों क्योंकि 35/10, 10 में 1 शून्य है, तो दशमलव 1 अंक के बाद आएगा, तो यहाँ पर 5 के बाद दशमलव आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब हमने इसको मीटर में बदलना है, तो 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा, और 3.5 सेंटीमीटर बराबर 3.5 गुणा 1/100 मीटर होगा। इसको हम 3.5 गुणा 1/100 लिखेंगे। 3.5 गुणा 1 बराबर 3.5/100। अब यहाँ पर 100 में 2 शून्य है, तो दशमलव बाईं ओर 2 स्थानांतरित हो जाएगा, तो दशमलव बाईं ओर 2 स्थान आगे हो जाएगा। तो दशमलव 3 और 3 के आगे एक शून्य रख लेते हैं, तो इस तरह से दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि 3 के आगे कोई अंक नहीं है, तो उसके आगे हम शून्य रख सकते हैं, तो दशमलव 2 अंक आगे बाईं ओर इस स्थिति में आ जाता है। अब इस दशमलव के आगे हम शून्य रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर 0.035 मीटर होगा। अब बच्चों आगे हमने इसको किलोमीटर में बदलना है। हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। अब हम इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होगा। 0.035 मीटर बराबर 0.035 गुणा 1/1000 किलोमीटर होगा। इसको हम 0.035 गुणा 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे। इसको आगे हम, क्योंकि 0.035 गुणा 1 बराबर 0.035 होता है बटा 1000 किलोमीटर लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर दशमलव को हम स्थानांतरित करेंगे, और क्योंकि 1000 में 3 शून्य हैं, तो हम दशमलव को बाईं ओर 3 अंकों के आगे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 शून्य बढ़ा लेते हैं और दशमलव इस तरह से यहाँ आ जाता है। अब बच्चों दशमलव के आगे एक शून्य बाईं ओर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.035 मीटर बराबर 0.00035 किलोमीटर होगा। तो बच्चों 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा, और यह बराबर होगा 0.035 मीटर के,
और यह बराबर होगा 0.000035 किलोमीटर के। प्रश्न 4, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। भाग 1 200 ग्राम। बच्चों हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होगा। 200 ग्राम बराबर 200 ग्राम गुणा 1/1000 किलोग्राम होगा। 200 ग्राम बराबर 200 गुणा 1/1000 किलोग्राम होगा। अब बच्चों इसको हम 200 गुणा 1/1000 किलोग्राम लिखेंगे। 200 गुणा 1 बराबर 200 होता है बटा 1000 किलोग्राम। बच्चों 200 को हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं और 1000 को हम 10 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाता है तो यह 2/10 किलोग्राम आ जाता है। 2/10 को हम 2 दशांश, इसको 0.2 लिखेंगे, तो 200 ग्राम में 0.2 किलोग्राम होंगे। भाग 2 3470 ग्राम। बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। 3470 ग्राम बराबर 3470 गुणा 1/1000 किलोग्राम होगा। अब बच्चों 3470 गुणा 1/1000, यह 3470/1000 किलोग्राम होगा। और 1000 में 3 शून्य है तो दशमलव 3 अंकों के बाद आएगा, तो 0.074 इसके बाद आएगा, तो यह 3.470 हो जाता है। तो बच्चों 3470 ग्राम बराबर 3.470 किलोग्राम होगा। भाग 3 4 किलोग्राम 8 ग्राम। बच्चों इसको हम 4 किलोग्राम धन 8 ग्राम लिखेंगे। 4 किलोग्राम धन 8 ग्राम को हम 8 गुणा 1/1000 किलोग्राम लिखेंगे। अब बच्चों यह 4 किलोग्राम धन 8/1000 किलोग्राम होगा। इसको आगे हम 4 किलोग्राम धन, बच्चों 8/1000, 1000 में 3 शून्य है तो 0.3 अंकों के बाद आएगा, तो 8 केवल 1 अंक है, 2 शून्य इसके आगे रख लेते हैं, तो 0.3 अंकों के बाद यहाँ पर आ जाएगा। 8/1000 किलोग्राम बराबर 0.008 किलोग्राम होगा, और इसको हम 0.008 किलोग्राम कह सकते हैं। 4 किलोग्राम को 0.008 किलोग्राम में जोड़ेंगे तो यह 4.008 किलोग्राम आ जाता है। तो बच्चों 4 किलोग्राम 8 ग्राम में 4.008 किलोग्राम होंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में दशमलव संख्या दी गई है 20.03। बच्चों इसको विस्तारित रूप में इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर अंकों का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से होता है, और दशमलव के दाहिने ओर अंकों का स्थानीय मान दशांश, शतांश, सहस्रांश इस तरह से होता है। इकाई का मतलब बच्चों अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई का मतलब अंक को 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करेंगे, और हजार का मतलब अंक को 1000 से गुणा करेंगे। इसी तरह से दशांश का मतलब अंक को 1/10 से गुणा करेंगे, शतांश का मतलब अंक को 1/100 से गुणा करेंगे, और सहस्रांश का मतलब उस अंक को 1/1000 से गुणा करेंगे। तो इस दशमलव संख्या का विस्तारित रूप यह होगा। बच्चों हम दशमलव के बाईं ओर वाले अंक से शुरू करते हैं, तो 0 गुणा 1 धन 2 गुणा 10। अब दशमलव के बाईं ओर के अंकों को ले लेते हैं। धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100, क्योंकि बच्चों दशमलव के बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के दाईं ओर दशांश, शतांश, सहस्रांश। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100, सहस्रांश का मतलब 1/1000। भाग 2 संख्या दी गई है 2.03। बच्चों इस दशमलव संख्या का विस्तारित रूप यह होगा 1 गुणा 2 धन
शून्य गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100। बच्चों, 2 अंक दशमलव के बाईं ओर है और इसका स्थानीय मान इकाई है 1 है। दशमलव के दाईं ओर के अंक 0 और 3 है। 0 का स्थानीय मान 1/10 दशांश होगा और 3 का स्थानीय मान 1/100 शतांश होगा। भाग 3 200.03। बच्चों, इस दशमलव संख्या का विस्तारित रूप यह होगा 0 गुणा 1 धन 0 गुणा 10 धन 2 गुणा 100 धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100। बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर के अंक 0, 0 और 2 हैं। 0, 0, 2 इनके स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा होंगे। तो 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को 10 से गुणा करेंगे और 2 को 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाईं ओर के अंक 0 और 3 हैं। 0 को 1/10 से गुणा करेंगे क्योंकि 0 का स्थानीय मान दशांश है। 3 को 1/100 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 का स्थानीय मान शतांश है। भाग 4 2.034। बच्चों, यहाँ पर इसका विस्तारित रूप यह होगा 1 गुणा 2 धन 0 गुणा 1/10 धन 3 गुणा 1/100 धन 4 गुणा 1/1000। क्योंकि संख्या 2.034 है, दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक है, यह इकाई का अंक है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे। दशमलव के दाहिने ओर 3 अंक हैं, पहला अंक 0, दूसरा 3, तीसरा 4 है। 0 को 1/10 से गुणा करेंगे, 3 को 1/100 से गुणा करेंगे और 4 को 1/1000 से गुणा करेंगे। तो यह इसका विस्तारित रूप होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। भाग 1, संख्या दी गई है 2.56। बच्चों, यहाँ पर 2 दशमलव के बाईं ओर पहला अंक है तो इसका स्थानीय मान इकाई होगा। भाग 2, संख्या दी गई है 21.37। बच्चों, यहाँ पर 2 दशमलव के बाईं ओर स्थित है और यह दूसरा अंक है, तो पहला अंक का स्थानीय मान इकाई होता है, दूसरे अंक का स्थानीय मान दहाई होता है, तो इस 2 का स्थानीय मान दहाई होगा। भाग 3, दशमलव संख्या दी गई है 10.25। बच्चों, यहाँ पर 2 दशमलव के दाहिने ओर है और यह पहला अंक है। दशमलव के दाहिने ओर पहले अंक का स्थानीय मान दशांश होता है, दूसरे अंक का शतांश होता है और तीसरे अंक का सहस्रांश होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 दशमलव के दाहिने ओर है और पहला अंक है तो इसका स्थानीय मान दशांश होगा। भाग 4, संख्या दी गई है 9.42। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 दशमलव के दाहिने ओर स्थित है और यह दाहिने ओर दूसरा अंक है, तो इसका स्थानीय मान शतांश होगा। भाग 5, इसमें दशमलव संख्या दी गई है 63.352। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि 2 दशमलव के दाहिने ओर स्थित है और यह तीसरा अंक है और तीसरे अंक की स्थानीय मान सहस्रांश होता है, तो 2 का स्थानीय मान इस दशमलव संख्या में सहस्रांश होगा। चलिए प्रश्न 7 करते हैं। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब स्थान ए से डी तक गया और वहां से स्थान सी को गया। ए से डी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज्यादा दूरी तय की और यह दूरी कितनी अधिक थी? बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि दिनेश ए से बी तक गया। ये हम यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि दिनेश ए से बी तक गया और ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। तो दिनेश ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया और बी से सी तक की दूरी दी गई है 12.7 किलोमीटर। इसको हमने इस चित्र में दर्शा लिया है। ए बी बराबर 7.5 किलोमीटर और बी सी बराबर
12.7 किलोमीटर। प्रश्न में आगे कहा गया है कि अयूब ए से डी तक गया और वहां से यानी कि डी से सी तक गया, और दिया गया है कि ए से डी तक की जो दूरी है यह 9.3 किलोमीटर है। तो ए डी बराबर 9.3 किलोमीटर दिया गया है, और डी से सी तक की दूरी जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं यह 11.8 किलोमीटर है। तो डी सी बराबर 11.8 किलोमीटर। अब प्रश्न में पूछा गया है कितने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हमने दिनेश ने कितनी दूरी तय की इसको निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि दिनेश द्वारा तय की गई दूरी बराबर, बच्चों क्योंकि दिनेश ए से बी से सी तक गया तो इसके लिए हमें ए बी और बी सी को जोड़ना पड़ेगा। ए बी दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी सी दूरी 12.7 किलोमीटर है। बच्चों 12.7 को 7.5 से जोड़ लेते हैं, तो पहले हम 12.7 लिख लेते हैं और इसके नीचे 7.5 किलोमीटर लिख लेते हैं। बच्चों इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हमने लिखना है। तो 12.7 लिख लिया है हमने और 7.5 लिख लिया है। 7 के आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हम शून्य लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 धन 5 बराबर 12 होता है। एक हम आगे के लिए रख लेते हैं, 1 2 के साथ जोड़ेगा 3 हो जाता है, 3 7 के साथ जोड़ेगा 10 हो जाता है। एक आगे के लिए जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 0 2, दशमलव की जगह दशमलव रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिनेश द्वारा तय की गई दूरी बराबर 20.2 किलोमीटर होगी। अब हम बच्चों आयुब द्वारा तय की गई दूरी को निकाल लेते हैं। तो आयुब द्वारा तय की गई दूरी बराबर, क्योंकि आयुब ए से डी तक गया और फिर डी से सी तक गया, तो इसके लिए हमें ए डी को जोड़ना पड़ेगा डी सी से। ए डी 9.3 किलोमीटर दिया गया है और डी सी 11.8 किलोमीटर दिया गया है। तो 9.3 को 11.8 में जोड़ेंगे। पहले हम 11.8 लिख लेते हैं और इसके नीचे 9.3 लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 9 के आगे हम शून्य लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 3 11 होता है, एक हम एक के साथ जोड़ेंगे 2, 2 और 9 11 होता है। 11 एक लिखेंगे, एक हम एक के साथ जोड़ेंगे 2, 2 और 0 2, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो इस तरह से 9.3 धन 11.8 बराबर 21.1 किलोमीटर। तो आयुब द्वारा तय की गई दूरी बराबर 21.1 किलोमीटर होगी। जो आगे प्रश्न में पूछा गया है किसने ज्यादा दूरी तय की, इसके लिए हमने 21.1 किलोमीटर को तुलना करनी होगी 20.2 किलोमीटर से, क्योंकि 21.1 किलोमीटर आयुब द्वारा तय की गई दूरी है और 20.2 किलोमीटर दिनेश द्वारा तय की गई दूरी है। अब इन दोनों संख्याओं की तुलना करने के लिए हम दशमलव के बाईं ओर के अंकों को तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को 2 से तुलना करते हैं, क्योंकि 21.1 में सबसे बाईं ओर का अंक 2 है और 20.2 में सबसे बाईं ओर का अंक 2 है। 2 और 2 बराबर हैं। फिर हम इसके अगले अंक की तुलना करेंगे। तो 21.1 में 1, 20.2 में 0, क्योंकि 1 बड़ा होता है 0 से, तो हम कहेंगे कि 21.1 बड़ा होगा 20.2 से। क्योंकि बच्चों 21.1 किलोमीटर यह दूरी तय की है आयुब ने और 20.2 किलोमीटर यह दूरी तय की है दिनेश ने। तो स्पष्ट है कि 21.1 किलोमीटर बड़ा है 20.2 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयुब ने दिनेश से ज्यादा दूरी तय की है। हम लिख सकते हैं कि अतः आयुब ने ज्यादा दूरी तय की। अब बच्चों आगे पूछा गया है कि वह दूरी कितनी अधिक थी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना होगा। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना होगा। अंतर निकाल लेते हैं हम। यह अंतर 21.1 ऋण 20.2 किलोमीटर होगा। अब बच्चों 21.1 को हम 20.2 से घटा लेते हैं। हमने इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लिया है, पहले बड़ी संख्या फिर इसके नीचे
छोटी संख्या। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब 1 से 2 नहीं जा सकता तो 1 उधार ले लेंगे तो यह 11 हो जाता है। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाता है। दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर अब 1 नहीं रहेगा, यह 0 हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा तो 0 आ जाता है और 2 से 2 गया तो यह 0 आ जाता है। 0.9 इसको हम 0.9 लिखेंगे तो 21.1 माइनस 20.2 बराबर 0.9 किलोमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह दूरी 0.9 किलोमीटर ज्यादा है। चलिए बच्चों प्रश्न 8 करते हैं। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? बच्चों पहले तो हम श्यामा ने कितने फल खरीदे इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद सरला ने कितने फल खरीदे इसको ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों दिया गया है कि श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब खरीदे और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। तो हम ज्ञात कर लेते हैं श्यामा द्वारा खरीदे गए फल बराबर। इसके लिए हमें 5 किलोग्राम 300 ग्राम को जोड़ना होगा 3 किलोग्राम 250 ग्राम से। बच्चों ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे तो 0 धन 0 बराबर 0, 0 धन 5 बराबर 5, 3 धन 2 बराबर 5 और किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे तो 5 धन 3 बराबर 8। तो इस तरह श्यामा द्वारा खरीदे गए फल बराबर 8 किलोग्राम 550 ग्राम होंगे। अब हम सरला द्वारा खरीदे गए फल ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें 4 किलोग्राम 800 ग्राम को जोड़ना होगा 4 किलोग्राम 150 ग्राम से। तो बच्चों ग्राम को ग्राम से जोड़ लेते हैं और किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ लेते हैं। 0 धन 0 बराबर 0, 0 धन 5 बराबर 5, 8 धन 1 बराबर 9, 950 ग्राम होगा। किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ लेते हैं। 4 धन 4 बराबर 8। तो सरला द्वारा खरीदे गए फल बराबर 8 किलोग्राम 950 ग्राम होंगे। अब बच्चों श्यामा और सरला द्वारा खरीदे गए फल इनको हम तुलना कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 8 किलोग्राम 550 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं, मतलब दशमलव संख्या में बदल लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होगा। तो 550 ग्राम बराबर 550/1000 किलोग्राम होगा, क्योंकि 550 ग्राम बराबर 550 गुणा 1/1000 किलोग्राम। इसको हम 550/1000 किलोग्राम लिखेंगे। इसी तरह से 950 ग्राम बराबर 950/1000 किलोग्राम होगा। अब 550/1000, 1000 में 3 शून्य है तो दशमलव 3 अंकों के बाद आएगा। तो दशमलव यहाँ पर 0.550 इसको लिखेंगे। 3 अंकों के बाद आएगा तो 0.5 के बाद आएगा 055। इसी तरह से हम 950/1000, 1000 में 3 शून्य, 3 स्थानों के बाद आएगा तो 3 अंकों के बाद आएगा, मतलब 950। और दशमलव के आगे हम 0 लगा लेते हैं। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दशमलव के आगे, दशमलव के बाईं ओर लगाने से। तो 550 ग्राम बराबर 0.550 किलोग्राम होगा और 950 ग्राम बराबर 0.950 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से 8 किलोग्राम 550 ग्राम को हम 8.550 किलोग्राम लिखेंगे और इसको जोड़ने से यह 8.550 किलोग्राम आ जाता है। इसी तरह से 8 किलोग्राम 950 ग्राम को हम 8.0.950 किलोग्राम लिखेंगे और यह जोड़ने से 8.950 किलोग्राम आ जाता है। अब हम 8.550 की तुलना 8.950 से करेंगे। तो दशमलव के बाईं ओर का पहला अंक, दशमलव के बाईं ओर इन दोनों संख्याओं में एक ही अंक है, तो दशमलव के बाईं ओर 8 है और दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाईं ओर 8 है, यह दोनों बराबर हैं। अब दशमलव के दाहिने ओर का अंक पहली संख्या में 5 है और दूसरी संख्या में 9 है। 9 बड़ा होता है
5 से, या हम कह सकते हैं 5 छोटा होता है 9 से, तो पहली संख्या छोटी होगी दूसरी संख्या से, क्योंकि 5 छोटा होता है 9 से। 8.550 छोटा होगा 8.950 से। स्पष्ट है कि 8.950 इतने किलोग्राम सरला द्वारा खरीदे गए फल हैं, तो सरला ने ज्यादा फल खरीदे श्यामा से, तो हम कह सकते हैं कि अतः सरला ने अधिक फल खरीदे। प्रश्न 9, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? बच्चों इसके लिए हमने 42.6 किलोमीटर को घटाना होगा 28 किलोमीटर से। अब हम बच्चों 42.6 किलोमीटर को पहले लिख लेते हैं और इसके नीचे हम 28 किलोमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्योंकि 42 के बाद 0.6 है, यानी 42.6 है, तो हम 28 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं 28.0, क्योंकि 42.6 यहाँ पर 3 अंक है, तो हम 28 में 2 अंक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 28.0। 28.0 का मतलब 28 ही होता है। अब हम 28.0 किलोमीटर को 42.6 किलोमीटर के नीचे लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। 6 में से 0 गया तो 6 आ जाता है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। 2 से 8 नहीं जा सकता, तो 1 हमने 4 से उधार लेना होगा, तो यह 12 हो जाता है। 12 में से 8 गया तो 4 बचता है। अब यहाँ पर 4 की जगह 3 रह गया है। 3 में से 2 गया तो 1 बच जाता है। तो बच्चों 42.6 किलोमीटर ऋण 28 किलोमीटर बराबर 14.6 किलोमीटर होगा। प्रश्न में पूछा गया है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो इसका उत्तर यह 14.6 किलोमीटर कम है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।